नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की गणित, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो आज से हम निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपके जो 6 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी 6 चैप्टर की वीडियोज हमने पहले से ही अपलोड कर रखी हैं, तो उनकी एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर है, आपका अपना चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स। तो सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उन सभी वीडियोज का अध्ययन करके आने वाले आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सके। तो आज के वीडियो में हम जो शुरुआत करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, 9 में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर हम पहले तो आपको कुछ परिचय करा देते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। तो जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसका चलन सर्वप्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक थे, एक रेनी देकार्ते। फ्रांसीसी दार्शनिक रेनी देकार्ते, जिनका जीवन काल 1596 से 1650 ईस्वी तक रहा। तो सन 1637 में आरंभ किया था। तो देकार्ते द्वारा जो एक अध्याय लिखा गया था विज्ञान में, जिसमें 3 अध्याय थे, ग्रंथ थे, सॉरी एक ग्रंथ लिखा गया जिसमें 3 अध्याय थे। तो उन्हीं में एक था आपका ये निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति इससे पहले कोई नहीं जानता था। तो इसी पद्धति में उन्होंने एक कार्तीय पद्धति बताई थी, कार्तीय पद्धति, जिसे आप कार्तीय तल के नाम से आज जानते हैं। और जो निर्देशांक है, जिसमें आप 4 अक्षर, एक वाई, एक्स डैश और वाई डैश। तो चलिए सीधे चलते हैं। पहले आपको निर्देशांक के बारे में बताएंगे, इसके बाद में सीधे निर्देशांक। ये आपकी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई डैश। एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु जहां से प्रतिच्छेद करते हैं, ये से बोला जाता है मूल बिंदु। ये एक्स के लिए भी 0 और वाई अक्ष के लिए भी 0। तो मूल बिंदु आपका 0, 0। अब एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7। अब जब एक्स डैश पर चलेंगे तो माइनस चिन्ह, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इसी प्रकार जब बाई डैश पर, इस पर भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, 5 और 6। तो ये है आपका निर्देशांक
जिसमें दो रेखाएं समकोणिक पारस्परिक लंब रेखाएं बोली जाती हैं। देख रहे हैं दोनों कैसी हैं, समकोणिक हैं और इन्हें हम लंब रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। तो जो समकोणिक रेखाएं हैं इन्हीं को बोला जाता है निर्देशांक या निर्देशाक्ष। क्या बोला जाएगा? समकोणिक निर्देशाक्ष। अब इन्हीं में जो आपकी एक्स अक्ष है इसे एक्स अक्ष रेखा, वाई अक्ष रेखा, एक्स डैश रेखा और वाई डैश अक्ष रेखा। अब इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय, ये आपका तृतीय और ये रहा आपका चौथा। तो प्रथम चतुर्थांश इसे बोलते हैं हम ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये है आपका तृतीय चतुर्थांश, और लास्ट है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। कुल 4 चतुर्थांश होते हैं। ये आपका 90 डिग्री, ये 180 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा और लास्ट है आपका 360। 4 चतुर्थांश जिसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 अंश, सेकंड है 180, थर्ड है 270 और लास्ट है आपका 360। तो ये है आपके, बस यही कॉमन जानकारी यहाँ आपको इस चैप्टर में फायदा करेगी। अब जो फार्मूले हैं वो बताएंगे आपको सर्वप्रथम। तो पहले दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, या इसे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट। तो दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। माना दो बिंदु, एक x1 कामा y1 और दूसरा है आपका x2 और y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दो बिंदु आपके हैं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी d बराबर रूट में आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको बढ़िया से याद रखना है कि दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है अंडर रूल आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या ऐसे हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो रूट ओवर x निर्देशांकों का अंतर, x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों का अंतर।
का वर्ग। अब इसमें आपको ये नहीं कंपलसरी है कि x2 माइनस x1 ही हो, x1 माइनस x2 कर सकते हैं। वजह क्या है कि वर्ग है, तो जब वर्ग है तो प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंस होता है, यहाँ पर अंतर होता है। लिखा है कि x अक्ष के निर्देशांकों का अंतर और y अक्ष के निर्देशांकों का अंतर। एक और फार्मूला है, अगर हमें मूल बिंदु दे रखा हो और एक बिंदु दे रखा हो। और मूल बिंदु आपका क्या है, 0,0 भी आपको बताया हमने, तथा बिंदु x1 कामा y1 के बीच की दूरी, तो d बराबर हो जाएगा √ओवर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है कि √ओवर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। नोट कर लीजिए फार्मूले, बस चलते हैं अब सीधे एक्सरसाइज पर। चलिए देख रहे हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट सवाल आपका एक्सरसाइज 7A का है। क्या लिखा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदु दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। बिंदु है आपके पास 4,3 और 2,5। तो बीच की दूरी, अभिष्ट दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1, ये y1 और ये है x2 और y2। चलिए बस मान रखने हैं आपको इसमें। x2 का मान 2 है हमारे पास, x1 का मान 4 प्लस y2 का मान 5 और y1 का मान है 3। इसे जब हल करते हैं आगे तो 2 माइनस 4 बचेगा माइनस का 2, और 5 से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2। 2 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 4, 2 दूना 4 और प्लस 2 का वर्ग 4, 4 और 4 आपका हो जाएगा 8। अब 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं √4 गुणा 2। 4 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है, 2, और √2 वर्ग इकाई। तो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हमें प्राप्त हुई 2√2 वर्ग इकाई। इसी प्रकार ये देख रहे हैं नेक्स्ट आप दूसरा सेम सवाल है। इसमें भी इसे x1, ये y1, ये आपका हो जाएगा x2 और y2। तो चलिए वही फार्मूला, बीच की दूरी d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ लीजिए, आगे अभी हम होमवर्क भी देंगे इसी प्रकार के सवालों का आपको। तो बस मान पुट करने हैं। मान देखिए, x2 का मान माइनस का 1 है और x1 का मान आपके पास 2 है, प्लस y2 का मान 4 है और माइनस का आपका 0। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का 16। 16 और 9 आपका 25 और 25 का 5 वर्ग इकाई। तो बीच की दूरी जो हमें प्राप्त हुई वो कितनी है, 5 वर्ग इकाई। कर लीजिए नोट, अगला देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट। अगला देख रहे हैं आप, बीच की दूरी पूछी गई है 2a कामा ए माइनस का ए माइनस का 3a। तो यहाँ पर भी वही x1 सर्वप्रथम हमें क्या है कि x1 y1 और x2 और y2 मानने हैं। अब बीच की दूरी d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1, x2 का मान माइनस का a है और x1 का मान 2a है, प्लस y2 का मान माइनस का 3a, y1 है आपका a। वैसे हल करेंगे जब तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3a का वर्ग प्लस 3a और a माइनस का 4। 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9 a स्क्वायर प्लस 4 का 16 a स्क्वायर। 16 और 9 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 a स्क्वायर। 25 का वर्गमूल 5 और a स्क्वायर का a, तो 5a वर्ग इकाई। आंसर हमें प्राप्त हुआ 5a वर्ग इकाई। चलिए नोट कर लिया। अब ये जो अगला सवाल है ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है, और कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर जरूर बताएं। ये आप हल करके इसका उत्तर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर ना हल हो तब भी हमें बताएं कि सर आप यहाँ पर हमें समस्या उत्पन्न हो रही है कि ये समझ में नहीं आ रहा। इससे हमें भी पता लगे तो हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कुछ सीख रहे हैं बच्चे या नहीं सीख रहे हैं, तो हम मेथड अपना चेंज करें, पढ़ाने का तरीका बदलें, जिससे आपको और अधिक हम समझा सकें। अगर आप कुछ बताएंगे नहीं तो हम तो यही जानते हैं आपको सब समझ में आ रहा है। चलिए ये होमवर्क के लिए दे रखा है हमने। अगला देख लीजिए, ये भी 2, 3 और 4, 1। इसमें भी आपको यही वही करना है, x1 y1 x2 और y2। इसी प्रकार इसमें भी x1 y1 x2 और y2, इन्हें भी सेम उसी प्रकार से हल करना है आपको। बिल्कुल वही तरीका है, बीच की दूरी का सूत्र लगाना है बस। चलिए अगला। बढ़िया सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे, एकदम झन्नाटेदार है। लिखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और माइनस का 2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर है और समदूरस्थ है, तो मान लीजिए, मान लेते हैं एक्स अक्ष आपकी, माना एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक। अब एक्स अक्ष है तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, तो निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुआ x, 0। अब बिंदु जो हमें दे रखे हैं 2, -5 वाह -2, 9, ये हमें दो बिंदु दे रखे हैं। तो अब इसे जो आपका पी ए, इसे ए मान लेते हैं और ये आपका है V। तो पहले पी ए निकालेंगे आप, पी ए। तो P का विनिर्देशांक है x, 0 और A का है आपका
2 कामा माइनस का 5। तो इसे हम x1 ये होगा y1 और ये होगा x2 और y2। तो बस वही फार्मूला आपका रहेगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान है हमारे पास 2, माइनस x1 है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है माइनस का 5 और y1 है हमारे पास 0। और जब इसे आगे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स या x माइनस 2 कुछ भी लिख लें, x माइनस 2 प्लस का 5 का वर्ग। चलिए इसे अब यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे पी वी निकालते हैं, या हल करना चाहो तो यहीं पर हल भी कर सकते हैं आप। इस प्रकार होल स्क्वायर खोल लीजिए इसका, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2ab, 2 दूना 4 प्लस का 5m 25। आगे जब हल करेंगे ऐसे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 25 और 4 हो जाएगा 29। चलिए अब नेक्स्ट है पी वी। तो पी वी, पी का निर्देशांक x कामा 0 है, बी का है आपके पास माइनस का 2 और 9, माइनस का 2 और 9। सेम वही प्रोसेस रहेगा, x1 x2 y1 और y2, x1 y1 x2 और y2। फार्मूला वही है आपका x2 या x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान हमारे पास है माइनस का 2, माइनस का 2 और x1 है आपका x प्लस y2 है 9 माइनस का 0। तो इसे जब हल करेंगे तो होल स्क्वायर इसका भी खोल लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4x प्लस 9 का वर्ग होगा 81। आगे ऐसे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x 81 और 4 हो जाएगा 85। तो पीए और पीवी निकल आए हैं आपके, पीए और पीवी। अब लिखा है कि कैसे हैं, सम दूरस्थ मतलब समान दूरी पर हैं। तो सम दूरस्थ का मतलब पी ए बराबर हो जाएगा आपका पी वी, या पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी वी का स्क्वायर। पी ए का मान हमें पता है कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 29। सब रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29। इसी प्रकार जो पीवी है, पीवी का मान एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। पक्षांतर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 85 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर से आपका प्लस माइनस है कैंसिल, माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 8x, 29 और माइनस का 85 है तो घटाएंगे जब, तो 29 माइनस 85 है, 85 में से आप 29 को घटाएं कितना बचेगा, 56 बचेगा। तो बचेगा हमारे पास माइनस का 56 और बराबर में 0, या माइनस का 8x बराबर प्लस का हो जाएगा 56, x बराबर हो जाएगा माइनस का 56/8, तो 8 सत्ते 56। x बराबर जो मान आया वो माइनस का 7 प्राप्त हुआ हमें, कितना, माइनस का 7। तो इस प्रकार जो बिंदु है आपका यहाँ पे रखेंगे, बिंदु क्या माना था, x कामा 0, तो x का मान -7 और y का मान है 0, तो बिंदु x माइनस का 7 कामा 0। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए नेक्स्ट हो गया नोट। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है, आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। ये सवाल काफी अच्छा है, पूछ भी दिया जाता है। लिखा है कि बिंदु x कामा वाई बिंदुओं a प्लस बी कामा बी माइनस ए और a माइनस बी कामा a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए। सिद्ध करना हमें बी एक्स बराबर ए वाई। तो ये बिंदु है तो इसे माना बिंदु, इसे हम P मान लेते हैं x कामा वाई। और जो बिंदुओं ये हैं आपके, इसे ए प्लस बी कामा बी माइनस ए, इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कैपिटल बी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हैं आपके बिंदु। अब पहले बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो बीच की दूरी के लिए अभी आपको पिछले सवाल में हमने पी ए और पी बी निकलाए थे, तो वही यहाँ पर सीधा ही लिख लेते हैं। पी ए बराबर हो जाएगा आपका पी बी, क्योंकि दूरी कैसी है, समान है। या पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी बी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। बस मान रखने हैं आपको। तो इससे हम पी ए और पी बी, फार्मूला है आपका वही x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y2 या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब कंफ्यूज मत होना, वही फार्मूला है। हमने x2 लिखा था, हमने बताया था कि डिफरेंस होता है। कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी कि जब वर्ग लगा है तो कैसा अंतर पूछा जाता है, अंतर होता है। पी ए का मान ये मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा आपका y1 और ये है आपका x2 और ये y2। तो x1 आपका x माइनस x2 का मान है a प्लस बी प्लस y1 आपका कितना है y माइनस y2 है आपका b माइनस a। इसी प्रकार x1 अगले में देखिए, इसके लिए भी x हो जाएगा माइनस x2 a माइनस b, ये वाला ये x2 और y2। तो a माइनस b का होल वर्ग प्लस y1 है आपका y और माइनस y2 है आपका a प्लस b का होल वर्ग। अब इसे हल करेंगे जब इसका a माइनस b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपका a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का होता है 2a और इंटू v, इसे भी इसी प्रकार। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस का b माइनस a का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस है, और माइनस में 2 इंटू वाई और इंटू ए बी माइनस ए। अब इसमें भी यही काम करना है हमें, होल स्क्वायर प्रसार करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई और ए प्लस बी। ये तो प्रसार हो गया। अब इसे हल करेंगे। अब हल करने पहले तो देखिए दोनों पक्ष में एक्स स्क्वायर आपका ये कैंसिल, और देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है यहाँ पे, और ये भी आपका प्लस का है तो ये कैंसिल। वाई स्क्वायर इधर प्लस का ये कैंसिल, और कुछ तो हो नहीं रहा तो लिख लीजिए, ये बचा आपके पास माइनस का 2x और a प्लस बी, और प्लस का है हमारे पास b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस का 2y और b माइनस a
बी माइनस ए बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2x और ए माइनस बी और माइनस का 2y और ए प्लस बी, ये शेष बचा। दिख रहा है? चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। यहाँ पर इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 2x माइनस का हो जाएगा आपका 2bx, इसका होल स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab, टू ए बी माइनस हो जाएगा आपका 2by और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a/, और बराबर में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का हो जाएगा आपका 2ax माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2bx माइनस का आपका 2a/, और माइनस का 2b/। अब इधर देखेंगे तो देखिए ए स्क्वायर है ये आपका प्लस का बी स्क्वायर, ये कैंसिल, 2ab से 2ab कैंसिल। अब माइनस का 2b/, ये भी आपका कैंसिल। अब बचेगा यहाँ पर आपका है 2ax माइनस का 2bx प्लस का 2a/, बराबर में है आपका माइनस का 2ax प्लस का 2bx और माइनस का 2a/। तो ये आपका ax ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल माइनस का 2bx प्लस का 2a/, बराबर में 2bx और माइनस का 2a/। ये बचा है, नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद में से आगे हल करें। हो गया, चलिए इसे सॉर्ट किए देते हैं। चलिए बचा आपके पास 2bx प्लस 2a/। चलिए बचा है आपके पास माइनस का 2bx प्लस का 2a/, बराबर में है 2bx और माइनस का 2a/। पक्षांतर कर लेते हैं तो माइनस का 2bx माइनस का 2bx और बराबर में माइनस का 2a/, माइनस का 2a/। दो दो चार हो जाएगा bx और ये भी हो जाएगा 4a/। माइनस से माइनस कैंसिल, 4bx बराबर 4a/। 4 से 4 कैंसिल, bx बराबर a/। ये रहा, तो बढ़िया सवाल था, केवल कैलकुलेशन है, जरा सा ध्यान रखना है, अच्छे से इसे तैयार करना है आपको। चलिए नेक्स्ट। देखिए बीच की दूरी पूछी गई है, ये भी अच्छा सवाल है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए देखिए, जैसे भाई x1 आपका y1 x2 और y2, बीच की दूरी d बराबर फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है हमारे पास a cos थीटा, तो माइनस का x1 है a sin थीटा, प्लस y2 का मान है माइनस का a sin थीटा, y1 है आपका a cos थीटा। अब इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर, या ये कॉमन ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बड़ा हो जाएगा नहीं तो। यहाँ से a स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा। अब लीजिए cos स्क्वायर थीटा, बनेगी नहीं, बात हटाइए, लिख लीजिए पहले ऐसे ही, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार इसमें भी प्लस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ट्वाइस a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए ये आपके प्लस और माइनस ये आपके कैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ऐड करेंगे तो एक और एक दो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, ट्वाइस a स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। इसे हम आगे आपको त्रिकोणमिति में बताएंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस a स्क्वायर इंटू 1, बचेगा ट्वाइस a स्क्वायर। तो आगे जब इसे हल करेंगे तो a√2 नोट कर लीजिए, a√2। चलिए हो गया। नेक्स्ट am1 स्क्वायर मकामा है 2am1 और दूसरा आपका am2 स्क्वायर कामा 2am2। तो इसमें भी आपको बीच की दूरी ही पूछी गई है, तो इस सवाल को आपको घर से ही हल करना है होमवर्क के रूम में। वही फार्मूला आपका, इसे x1 मानना है, इसे y1, ये आपका x2 और ये y2। बस बीच की दूरी का सूत्र आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूले में मान रखने हैं, हल करना है। तो इस सवाल का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताएं, इससे हमें पता लगे कि हाँ बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और गणित एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको निरंतर अभ्यास की जरूरत है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा इसमें आपको निखार आएगा, कि निरंतर अभ्यास से ही आप अपनी गणित पर पकड़ मजबूत कर सकते हैं। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी गणित पर पकड़ मजबूत होगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और चैनल आपका अपना वही परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स। जय हिंद, जय भारत।